सना नवाज, फिर सना फखर और अब एक बार फिर सना नवाज। यही वजह है कि बुशरा अंसारी ने कहा था कि कभी अपने वालिद के नाम को अपने नाम से नहीं हटाना चाहिए। आप अपने शौहर के नाम को अपने नाम के साथ जोड़ते तो हैं, उसी से पहचान बनाते हैं और फिर एक दिन वही शौहर आपको छोड़ देता है। यही सब कुछ सना नवाज के साथ भी हुआ। सना नवाज के शौहर फखर इमाम और सना के दरमियान तलाक हो चुकी है। अंदरूनी मामले का तो मालूम नहीं, लेकिन जो चीज अयां है वो ये कि सना नवाज अकेली हो चुकी है। 2 बेटे उसी के साथ रहते हैं। वो अपने बच्चों की अकेले परवरिश कर रही हैं। कुछ अरसा पहले सना ने एक वीडियो अपलोड की जिसमें उसने बताया कि उसे धमकियां दी जा रही हैं, उसे डराया गया है, नामालूम नंबरों से काले मौसूल हो रही हैं, जिसका साफ और जाहिर मतलब यही है कि उसे जान का खतरा है। मेरा नाम सना नवाज है और मैं काफ़ी अरसे से शो बिज़नेस से मुंसलिक हूँ। ऐसी कॉल्स रिसीव हो रही हैं, कुछ अजीब सी कॉल्स रिसीव हो रही हैं जो कि मैं बहुत ही परेशान हूँ कि मैं उसको किस तरह से हैंडल करूँ। कुछ लाइफ थ्रेटनिंग कॉल्स आ रही हैं मुझे और मेरे बच्चों को लेकर थ्रेट किया जा रहा है। उसके साबका शौहर की जानिब से उसे धमकियां दी गई, उसे तहफ्फुज दिया जाए। वो शौहर जिससे सना के 2 बच्चे हैं, दोनों ने 1 साल 14 साल गुजारे, जीने मरने की कस्में खाई, एक साथ बहुत ही हसीन वक्त गुजारा, लेकिन अब वही शौहर उसका दुश्मन बन चुका है। या आप यूं कह लें कि सना नवाज अपने शौहर की दुश्मन बन चुकी है, क्योंकि हम वन साइडेड बात नहीं कर सकते। सना नवाज को औरत होने का एज तो है, औरत बहुत ही आसानी से मजलूम बन जाती है। साहर लुधियानवी साहब की गजल के ये बोल कि वो अफसाना जिसे अंजाम तक लाना ना हो मुमकिन, उसे एक खूबसूरत मोड़ देकर छोड़ना अच्छा। इस जुदाई, इस अलैदगी का दुख यकीनन सना और उसके शौहर फखर इमाम को भी होगा, लेकिन जिद, अना, मन मर्जी इंसान से सब कुछ करवा देती है। शोबे से ताल्लुक रखने वाले लोग अक्सर खुद गर्ज होते हैं, जो कुर्बानी देना नहीं जानते, जो सैक्रिफाइस करना खुद की तौहीन या आजादी को सलब करने के मुतरादिफ समझते हैं। हालांकि प्यार, मोहब्बत, चाहत, साथ, पार्टनरशिप ये हमेशा कुर्बानी मांगती है, और कुर्बानी भी सारी जिंदगी की, कभी खुशी और कभी गम। औलाद के लिए इंसान सब कुछ कर जाता है। जिन कपल्स के दरमियान गुजारा नहीं होता, समझ जाएं कि दोनों ही ताल्लुक निभाना नहीं जानते। अगर दोनों में से एक सब्र करने वाला हो तो गुजारा हो जाता है। सना और फखर की शादी 2008 में हुई। फखर इमाम मॉडल और एक्टर भी रह चुके हैं, लेकिन इसी के साथ साथ वो एक बिजनेसमैन भी हैं, जो मलेशिया में फिटनेस सेंटर चलाते हैं। दोनों को अल्लाह पाक ने 2 बहुत ही प्यारे बेटों से नवाजा। दोनों का साथ 14 साल कायम रहा, लेकिन 14 सालों बाद दोनों के दरमियान घरेलू मामलात को लेकर इख्तलाफात पैदा हुए और दोनों एक दूसरे से अलग हो गए। 14 सालों बाद 2 बच्चे पैदा करने के बाद दोनों इस नतीजे पर पहुंचे कि वो एक दूसरे के लिए परफेक्ट नहीं। 2022 में दोनों अलग हो गए। मासूम बच्चे जो तकसीम होकर रह गए, जिन्हें अपने वालिदैन के इस फैसले को भुगतना होगा। फखर इमाम ही की वजह से सना को भी खुद की फिटनेस का शौक पैदा हुआ। सना ने खुद को अपनी एज के हिसाब से बहुत ही मेंटेन रखा हुआ है। फिल्म स्टार नूर बुखारी और सना दोनों खालाजाद बहनें हैं। फिल्म स्टार सना को मशहूर फिल्म मेकर सैयद नूर साहब ने मुतारिफ करवाया था। पहली फिल्म का नाम था संगम, जो 1997 में रिलीज हुई, जबकि टीवी इंडस्ट्री में शफीक हुसैन ड्रामा प्रोड्यूसर लेकर आए। इसके बाद फिल्म घर कब आओगे में नजर आई। फिर 2002 में फिल्म ये दिल आपका हुआ में काम किया। ये फिल्म ब्लॉकबस्टर फिल्म साबित हुई। फिल्म स्टार सना वो एक्ट्रेस है जिसने इंडिया में जाकर काम करने का ट्रेंड पैदा किया। 2007 की फिल्म काफिला, सना इसमें इंडियन फिल्मी हीरो सनी देओल के साथ हीरोइन आई थी, लेकिन ये फिल्म बुरी तरह फ्लॉप रही। इंडिया में नाकामी के बाद सना ने दोबारा पाकिस्तानी फिल्मों का रुख किया। जावेद शेख की ज्यादातर फिल्मों में सना एज ए हीरोइन नजर आती रही। पर्दे स्क्रीन के पीछे जावेद शेख और सना के मुआशकों की खबरें भी चलती रहीं, जिस पर दोनों ने हमेशा इनकार किया। लेकिन जावेद शेख की रंगीन मिजाजी किसी से भी ढकी छुपी नहीं, क्योंकि जावेद शेख साहब का पूरा करियर स्कैंडल से भरा हुआ है। दोस्तों, इस वीडियो के मुतालिक अपनी कीमती राय का इजहार लाजमी कीजिएगा। चैनल पर अगर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब और फॉलो करना मत भूलिएगा। मिलते हैं दोबारा बहुत जल्द। अल्लाह हाफिज।